टू माइनस एक्स माइनस वन, वन प्लस वन अपॉन टू एक्स कैसे होगा? 2x नहीं, 2 रेज टू एक्स। यस सर, कैसे होगा? और क्या होगा? सॉरी सर, वन प्लस वन अपॉन टू एक्स, वो टू एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स कैसे हो, वो पूछ रहा था। खुद आप करो। हाँ सर, समझ खुद करो फिर पता चलेगा ना। समझ में आ गया सर, सॉरी। अब मैं थोड़ी मतलब लिखूंगा 2 + 3 = 5, ऐसा लिखने से क्या फायदा? आपको जहां पे समझ में नहीं आ रहा आप उसका तो रेसिप्रोकल, ये तो आप एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर सकते हो ना। मिला आपको? सर कर रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें क्या करने का क्या है इसमें? Now find out tan of a plus b. Tan of a plus b formula. tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. अब इसको tan a की जगह ये डालो, 2 raised to x upon 1 plus 2 to the power x plus tan b 1 upon 1 plus 2 to the power x plus 1 all divided by 1 minus tan a 2 raised to x upon 1 plus 2 to the power x into 1 upon 1 plus 2 to the power x plus 1। ठीक है बेटा, आपको ये मिला? हाँ सर। ये आप करो। हाँ तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम हो जाएगा 1 plus 2 raised to x into 1 plus 2 to the power x plus 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल रहा है? 2 to the power x plus 2 to the power 2x plus 1। हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाय, हाँ, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 plus 2 to the power x और डिवाइडेड बाय ये दोनों का प्रोडक्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 1 plus 2 raised to x plus 1 plus 2 to the power x plus 2 to the power 2x plus 1 minus हाँ सर, 2 to the power x। अच्छा, इसका जो डिनोमिनेटर था इसका भी वही डिनोमिनेटर आ गया, ये पार्ट में जो डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम, तो यू कैन कैंसिल। बचा क्या? दिस टू कैंसिल। ओके, अच्छा 2 to the power x plus 2 to the power x कितना होता है? 2 times 2 to the power x। 2 times 2 to the power x। Can I write 2 to the power x plus 1? yes sir, So this 2 you can write 2 raised to x plus 1 plus 2 to the power 2x plus 1 plus 1। 1 minute। Denominator 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power 2x plus 1 plus 1 कैंसिल। तो आपको क्या मिला?
tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो a प्लस b क्या हो सकता है? पाई बाय 4. पाई बाय 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 पाई बाय 4. हाँ, 3 पाई बाय 4, 135 degree. 135 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Second. सेकंड। Minus. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? Negative. तो आपका +1 कैसे आएगा? Sorry sir. सर ये वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना सर इसका? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो a प्लस b आपका पाई बाय 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मतलब 5 प्लस पाई बाय 4, मतलब 5 पाई बाय 4 भी आ हो सकता सकता है. है। देखो आपका ऑप्शन में क्या है। अब समझाइए। तो सर कहीं पे समझ में नहीं आया तो बताओ। ठीक है, सर एक सेकंड सर, थोड़ा करने देना सर. डन। Yes sir. नेक्स्ट, स्टील हो गया क्या? नहीं सर. हाँ सर. सर सेवेंथ वाला कर सकते हैं? 7। हाँ, सेवेंथ में थोड़ा डाउट है सर. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अटक गई है सर. नहीं नहीं सर हुआ ब्लैंक है, हो गया. ये स्टील हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट। काला काला दिख रहा है। हाँ।
sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0, cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma also 0. Question is the cos of alpha minus beta plus cos of beta minus gamma plus cos of gamma minus alpha equal to. एक काम करो, स्क्वायर करके 8, squaring both the side, then take their sum. Okay. Which assignment this is? Assignment 3. सर रिसीव नहीं हुआ सर, मेरे को नहीं दिख रहा सर। क्या? सर मेरे को नहीं दिखा रहा सर थर्ड असाइनमेंट में, चेक किया। वेबसाइट में से लेना है। साइड से लेना पड़ता है ना। हाँ सॉरी सर। हाँ, वो साइड पे खाली थोड़ा ही दिखता है सर, वो स्क्रीन पूरा नहीं दिखता, कोई कोई डेट्स ही दिखते हैं सर। हाँ सर, इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्रुप पे भेजने के लिए। वो डाउनलोड नहीं होता है उधर से। सर वो पूरा स्क्रीन नहीं दिखता, वो कैलेंडर के फॉर्म में आपको वो डाला जाता है ना, वो असाइनमेंट वगैरह। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। सर वो बोल रहा है कैलेंडर पीयूष एक सेकंड, सर वो बोल रहा है कि जो वो लोग है ना एक कैलेंडर फॉर्म में डालते हैं। हाँ, एक कैलेंडर मतलब उसमें कैलेंडर फॉर्म में मोबाइल पे है ना सर थोड़े ही डेट्स दिखते हैं, मतलब गिन के 12 डेट्स। डेस्कटॉप पे जो दिखता है वो मोबाइल पे नहीं दिखता है। लाइक मोबाइल पे स्क्रीन लार्ज हो जाता है और डेस्कटॉप पे बराबर दिखता है। नहीं, अभी बहुत सारी चीजें ठीक कर दी, सारे डेट्स के हिसाब अभी भी से। मैंने अभी मेरे हिसाब से मैंने डाला था उनको कि मोबाइल में ये यूजर फ्रेंडली नहीं है मोबाइल का, तो फिर वो चेंज कुछ किए थे, अभी शायद मोबाइल में दिखाई दे रहा है। या तो फिर सर मोबाइल में क्रोम में जो सेटिंग्स होता है ना उसमें डेस्कटॉप साइड कर सकते हैं, एक ये भी ऑप्शन है। तो उसमें जाके टॉप पे मेन्यू रहता है, उस पे जाके क्लिक कर आ जाएगा। मेरा तो आ गया, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बोल। आ रहा है, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा ये करो, मतलब आउटडेटेड वाला होगा तो फिर नहीं होता है ना। सर ऊपर लॉगिन के ऊपर मेन्यू रहता है ना, उसमें जाके करते तो आ जाता है। कैलेंडर फॉर्म में नहीं आएगा, सीधा लिख के आ जाएगा असाइनमेंट। वी डायरेक्ट नहीं, वो अभी मना है ना। तो जो ग्रुप में पहले हम छोड़ रहे थे अभी नहीं छोड़ रहे, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं दे रहे। आपको मतलब जिस दिन एग्जाम ये होता है उसी दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको मतलब दिया जाता है असाइनमेंट। यस सर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान लास्ट टाइम भी मैंने बोला था असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ग्रुप में नहीं। ठीक है, अब स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब इसका स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab 2ab b 2bc c एंड 2ca। ये होता है ना? हाँ सर। ओके, अब मैंने दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। अब दोनों का a स्क्वायर क्या होगा? 1 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1। हाँ सर। दोनों का b स्क्वायर 1 1। दोनों का c स्क्वायर 1। ठीक है, दोनों का 2ab ऐड करो। सर एक सेकंड सर, 2 टाइम्स ab प्लस sin alpha plus sin beta cos alpha plus cos beta। Sir, 2 times cos alpha minus beta। 2 times of cos alpha minus beta, like that। दोनों का 2bc 2 times cos beta minus alpha gamma। गामा, सॉरी हाँ सर। gamma और सर और बाद में gamma minus alpha। हाँ सर 2 गामा times माइनस, of gamma cos gamma minus alpha ca वाला हाँ सर -3 इक्वल टू राइट साइड में कितना मिला? 0। 0। यार एंड दिस इज योर क्वेश्चन। ये 2 कॉमन ले लो, ये तीनों सेट। हाँ सर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन।
हाँ तो सर वो -3/2 आएगा ना सर? क्या हो जाएगा? -3/2। थैंक यू सर। ओके, तो ऐसे करने का था। ठीक है, समझा ना? हाँ सर। कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दो और कुछ नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट Question number 11. if cos alpha plus beta equal to 4/5, sin alpha minus beta is the 5/13. Alpha beta both lies in between 0 to pi/4. Then tan 2 alpha. Cos of alpha plus beta given 4/5. Sin of alpha minus beta given 5/13. And alpha, both alpha and beta lies in between 0 to pi/4. ठीक है, देन tan 2 अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का रेंज कितना होगा? 45. अल्फा लाइज इन बिटवीन 0 to pi/4, बीटा लाइज इन बिटवीन 0 to pi/4। अल्फा प्लस बीटा का रेंज कितना होगा? 0 to 90। 0 to 90 सर। 90। तो अल्फा प्लस बीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 90 means this angle lies in first quadrant. Alpha plus beta lies in first quadrant. What is the alpha minus beta का range? सर pi/4 to 0. 0 to 45। pi/4 to yes। Alpha minus pi/4 to 0। pi/4 to 45 0। to 0 to 45। pi/4 के बीच में। 0 to pi/4 के बीच में सर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। सर 0 to pi/4 के बीच में सर। 0 to pi/4 के बीच में। हाँ सर। Suppose x lies in between 2 to 8, y lies in between let us take 6 to 11. What is x minus y का रेंज? x minus y कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -4 to -3. -4 to -3। हाँ सर। हाँ सर। हाँ नहीं -4 to -3 यही बोल रहे नहीं हो? सर, -4 to +2। -4 to +2। ओके, और -4 to +3। -4 to +3। ओके, और बस -9 आएगा ना। -9 to +3। -9 -9 to +3। -9 to +3। ओके, ये सब बोल रहे हो? हाँ सर। नहीं सर, -9 to +2। प्लस +2। 2 सर, 2 2 2। ओके, और अच्छा, कितनों को लग रहा है ये -4 to 2? चार्ट में डालो, कितनों को लग रहा है कि माइनस? मैं इसको 1 2 3 4 दे रहा हूँ। 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब चार्ट में डालो, किसको क्या लग रहा है?
2 4 2 4 1 ज्यादा तो बोल रहे 2 और 4। When you added, तो आप क्या किए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड ऐड कर दिए, राइट साइड को राइट साइड ऐड कर दिए, तो दिस बिकम राइट। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पर लेफ्ट टू राइट माइनस कर दिए, राइट टू लेफ्ट माइनस कर दिए। नहीं सर, ऐसा नहीं क्या सर। बहुत सारे को 2 मिला 4 मिला, ठीक है। जिसको 2 मिला -4 to you're telling -4 to -3, ओके। तो आपका सब कुछ वैल्यू -2 to -3 का अंदर आना चाहिए। तो मैं x को ले रहा हूं 8, y को ले रहा हूं 6, तो x - y क्या मिलेगा? नहीं तो y को 5 ले रहा हूं, नहीं 7 ले रहा हूं, तो x - y क्या मिलेगा? 1 1 1 तो आपका आंसर में नहीं है। हाँ, ये सब बेसिक होता है, लर्न दिस बेसिक। माइनस करने के टाइम पर ये ऐसे ऐसे माइनस नहीं होता है। अब छोटा सा मतलब ये कंसेप्ट रखो, 4th one is the right। When y lies in between 6 to 11, -y क्या होता है? less than 6 greater than 11, क्या? less than 6 greater than 11, 6 और 11 को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कर दोगे, माइनस हो जाएगा। नहीं से माइनस साइन लगाएंगे, -6 हाँ सर, माइनस साइन क्या करोगे? greater than -6 lower than -11 ग्रेटर देन -6 लेस देन नहीं -11। सर, ग्रेटर देन -11 लेस देन माइनस। हाँ सर। नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है, बट माइनस तो पूरी फिर होगा ना, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -11, ऐसे होता है। हाँ सर। -y lies in between -11 to -6, वो चेंज हो जाता है, बट साइन तो फिर चेंज होगा ना। हाँ सर। +6 थोड़ी +6 रहेगा, +6 to -6। यस सर। तो अब -y lies in between what? -11 to -6। हाँ सर। When you added these two, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेफ्ट के लेफ्ट साइड ऐड किए थे, राइट को राइट के साथ किए थे। अभी वही चीज करो, if you added these two, you will get x - y। हाँ सर। So what we are getting? -9, this side you are getting, so x - y lies in between -9 to -2। तो सर सेम -45 to 45 के बीच में लाई करेगा ना सर, Yes, अल्फा yes। माइनस बीटा। तो आप ये याद रखो, y क्या था? 6 to 11। When you added these two, if you added these two, then left के साथ होगा, right के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 19।
बट व्हेन यू टेक द डिफरेंस x माइनस वाई, लेफ्ट राइट के साथ होता है, राइट लेफ्ट के साथ होता है, इंटरचेंज हो जाता है। 2 माइनस 11 माइनस 9 होता है, 8 माइनस 6 2 हो जाता है। प्लस करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड के साथ होगा, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। माइनस करने के टाइम सर क्या होता है, वो इंटरचेंज कर देंगे। 2 माइनस 11 8 माइनस 6 ऐसे होता है। ओके सर, समझा समझा। अब बताओ अल्फा माइनस बीटा किसके अंदर रहेगा? -45 to 45 degree। इट्स लाइज इन बिटवीन -45 टू +45। यस सर। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। -5/4 टू +5/4 आप रहेगा, ये 5/4, ये -5/4, तो इसके अंदर रहेगा। बट साइन दिया गया 5/13 पॉजिटिव, तक इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे होगा? हाँ भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा ना, फोर्थ या वो एक्स एक्सिस पे। साइन थीटा पॉजिटिव, आपका एंगल -5/4 टू +5/4 किसके अंदर रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तेरा एंगल तो इतना तुझे दिया गया, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ आ जाएगा? और कोई सर बोल समझा पाता नहीं कब। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 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 सपोज ये -5/13 होता, then you have to consider this angle as fourth quadrant angle. ओके। ये +5/13 दिया गया, मतलब again अल्फा माइनस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर। ठीक है, नाउ ये पता चल गया कि both the given angles lies in first quadrant। तो जब cos 4/5 होता है, tan कितना होगा? When cos 3/4। yes 3/4। 3/4। yes, इसका tan कितना होगा? tan दिया गया 5/13, सॉरी sin दिया गया 5/13, tan क्या होगा? 5/12। 5/12। राइट। तो आपके पास ये आ गया। क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि tan ऑफ 2 अल्फा, कैन आई राइट 2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा? यस सर। तो tan A plus tan B। आपको हमेशा क्या ढूंढना है, जो गिवन है उसी रेस्पेक्ट में मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो 2 अल्फा नाउ यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बराबर। यस सर। इसको अभी A मानो, इसको B मानो, तो आपका क्वेश्चन बन गया tan ऑफ सब्स्टिट्यूट कर देना। A प्लस B which is tan A, मतलब ये A हो गया, ये B हो गया। tan A 3/4 प्लस tan B 5/12 upon 1 minus tan A 3/4 into 5/12। LCM 48, ये हो गया 36 प्लस 20 56, ये 48 माइनस 50 33। LCM 12 ही रखो ना सर। LCM क्या रखो? सर 12 ही रहने देते। 12 रहने देते। ये सब करके आप मैथ्स को लंबा बना रहे हो। मैं 12 करूंगा, ठीक है, 12 करके क्या करोगे, इसको 3 मल्टीप्लाई करोगे, 9 प्लस 5 अपॉन 12, फिर लिखोगे, इसमें तो आप 48 करना पड़ेगा, तो इसको लिखोगे 48 माइनस 15/48, ठीक है। फिर ये कैंसिल नहीं होगा तो फिर 4 बचेगा, ये रहा 14 अपॉन 33,
बाय 4, फिर 4 ऊपर आएगा 56 अपन 33। मैंने क्या किया 12 48 रखा, मैंने इंस्टेड ऑफ 12 मैंने 48 रखा, क्योंकि मेरा इधर भी 48 आ रहा है, तो 48 में कैंसिल कर दूंगा। तो 48 मैंने रखा, 48 रख के इसमें क्या किया मैंने 12 मल्टीप्लाई किया, तो 36, इसमें 4 मल्टीप्लाई किया 20 हो गया सर, बहुत इजी था। ये हुआ 48 माइनस 15 अपन 48, तो 48 कैंसिल हो गया, तो आपको सीधा यही चीज मिलेगा। आप ऐसे करोगे तो मैंने 48 इसलिए रखा कि मैं सीधा सीधा इसको कैंसिल करूंगा। आप 12 करोगे तो फिर कैंसिल करोगे, 4 बचेगा, फिर 4 मल्टीप्लाई करोगे। जैसे करो, आपका सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट आंसर एज 56/33। मैथ्स को थोड़ा टेक्निकली करना सीखो, सब थियोरेटिकली करने से कोई फायदा नहीं होता है। समझा ये कि नहीं? हाँ समझ गया सर। और कुछ? Anything else? 12th question. अल्फा प्लस बीटा ऐसे टाइप का। एक मिनट, आपका असाइनमेंट में क्या दिया गया? एक मिनट सर। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट? π/3 दिया। π/3 वो गलत क्वेश्चन दिया गया, π/3 की जगह π/6 करो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/6, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ओके सर, ठीक है, जस्ट टेक बोथ द साइड्स tan, you will get your answer, बट π/3 में नहीं आएगा, वो आंसर नहीं आएगा। π/6 सर π/3 करके भी एक अलग आंसर आ रहा था, लेकिन हाँ अलग आएगा, ये नहीं आएगा हाँ। जो आपको दिया गया। ये √3 प्लस tan अल्फा इंटू √3 प्लस tan बीटा नहीं आएगा। हाँ सर, उसके बाद √3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 3 से डिवाइड किया था पूरे इक्वेशन को। सर बहुत लंबा हो गया था वो, लेकिन आंसर आ गया था सर। वो टाइम π/3 रहेगा तो आपका क्वेश्चन 1 प्लस √3 tan अल्फा ऐसे होना चाहिए, 1 प्लस √3 tan अल्फा इंटू 1 प्लस √3 tan बीटा, बट आप π/6 कर दो, ए फॉर्मेट में आ जाएगा। हाँ सर, वो तो आ जाता है, अभी समझ में आ गया, लेकिन वो 30 के भी साथ 60 के भी साथ हो रहा था। नेक्स्ट, होगा ना ये? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट, और कुछ? 13, 14, 15. 13, 14, 15। If tan beta equal to 2 sin alpha sin gamma into cosec alpha plus gamma, then
वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा डिफरेंट बीटा के लिए। ओके इसको एक काम करते हैं, मेक इट 2 sin अल्फा sin गामा अपॉन कोसेक अल्फा प्लस गामा, नहीं सॉरी कोसेक हो गया 1 अपॉन sin अल्फा प्लस। ओके सर। दिस इज टर्न बीटा, बराबर। हाँ सर। इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल रखेंगे तो इस राइट साइड का रेसिप्रोकल क्या होगा? सर वो साइन गामा है ना, 2 बार साइन अल्फा नहीं है ना? नहीं, रेसिप्रोकल ले लो तो साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन साइन अल्फा साइन गामा, 2 मैंने इस साइड में रखा इक्वल टू 2 cot बीटा। am I right? यस सर। सर कॉट बीटा अपॉन 2 नहीं आएगा? नहीं आएगा। सर ने रेसिप्रोकल लिया ना, तो ऊपर का 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉट बीटा आ जाएगा। या तो कॉट बीटा को यहाँ पे लेके जा, राइट हैंड साइड पे, क्या आएगा? आ रहा है ना 2 cot बीटा? हाँ सर, हाँ सर। sin a plus b upon sin a sin b, sin a plus b upon sin a sin b is what? हाँ सर, एक सेकंड सर, खाली sin a plus b upon sin a sin b is what? Sir, 1 plus cos A cos B upon sin sin A. क्या? sin a plus b upon sin a sin b is what? सर साइन ए साइन बी अपॉन 1 माइनस कहाँ cos। से? सर फिर से रिपीट करो ना, क्वेश्चन सुना ही नहीं। जो लिखा है सर cos b अपॉन sin b प्लस cos a अपॉन sin a। क्या हुआ? वो क्या हुआ? अरे साइन अल्फा cot a प्लस cot b। सर साइन अल्फा प्लस गामा को एक्सपेंड करना है क्या? हाँ sin अल्फा प्लस गामा अपॉन sin अल्फा sin गामा is what? cot alpha plus cot cot B gamma। plus cot A। हाँ yes cot cot beta plus cot alpha। cot अल्फा प्लस cot बीटा और cot बीटा प्लस cot अल्फा। तो ये आपको मिला cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल टू 2 cot बीटा, ये आपको मिल गया। ये गामा क्या क्यों? गामा के ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन वो बोल रहा है कि इज इक्वल टू cot अल्फा प्लस cot गामा इज इक्वल टू 1 इफ बीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग? false। फॉल्स। क्योंकि पाई बाय 4 डालेंगे तो ये क्या होगा? व्हेन बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 ये 1 into 2 2 आ जाएगा। हो जाएगा। तो फर्स्ट वन रॉन्ग, सेकंड वन राइट, राइट? बी हाँ, ऑप्शन राइट हुआ। अगेन 2 पाई बाय 3 डालो। व्हाट इज cot 2 पाई बाय 3? cot 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है? 2√3। हाँ 2√3 नहीं, हाँ 2/√3। यस minus 1 by root 3। माइनस 1 बाय रूट -1 by root 3। माइनस 1 बाय रूट रूट 3 तो ये कितना हो गया? -2 बाय रूट 3। तो व्हेन बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 आंसर होगा -2 बाय रूट 3। तो डी हाँ, ऑप्शन सर। राइट, सी ऑप्शन रॉन्ग। ओके सर, समझा, थैंक यू सर।
एक्सपांड करने का तो मैं किया नहीं। cos of a minus b equal to 3/5 and tan of a tan a into tan b equal to 2. तो इसमें क्या दिक्कत है? cos of a minus b is equal to 3/5 and आपका tan a into tan b is equal to 2. आपका क्वेश्चन और sin a sin b पूछ रहा है, cos a cos b पूछ रहा है, cos a plus b पूछ रहा है, ठीक है? cos a minus b को क्या लिखोगे? cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, सॉरी सर, sin b is equal to 3/5. हाँ सर। tan को sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? sin a Sin cos of- b sin a sin sin a is equal to 2 cos a cos b. Am I right? yes sir। ठीक है? हाँ सर। अब sin a sin b के जगह आप लिख सकते हो 2 cos a cos b. हाँ सर, तो सर वो 3 cos a cos b हो जाएगा। cos a cos b 1/5 1/5 तो cos a cos b कितना हो गया? 1/5। तो sin a sin b क्या हो गया? सर एक सेकंड, हाँ 2/5 2/5, यस सर 2/5। 2/5. अब मुझे cos a plus b cos of a plus b पूछ रहा है. What is cos a plus b? माइनस ऑफ 1/5, 1/5 minus of 1/5 minus 2/5 यस सर, minus of माइनस ऑफ 1। ओके सर। और tan alpha tan beta are the roots of equation 2x square minus 5x minus 10 equal to 0, where alpha beta both more than pi/4, alpha greater than pi/4, beta greater than pi/4. ये दिया गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है? अल्फा प्लस बीटा more than pi/4 greater than pi/2 कहां से क्या करके मतलब बोल रहे हो? मोड दोनों 45 से ज्यादा है, दोनों का सम कैसे? sorry मोर देन pi/2 से ज्यादा। pi/2 हाँ सर। ठीक है, अब निकालो ये रूट्स। आपको तो पता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ सर। पता है ना? if a alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, sum of roots क्या होता है? माइनस ऑफ b by a, माइनस b by a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c by a c by a। यूज दिस। सर ये पता नहीं है मुझे, ये हम लोग को मैं सिखा नहीं है कि किधर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग को स्कूल में कभी सिखाया नहीं है। हाँ सर, नहीं सीखा है सर ये सिखाया नहीं है। कि नहीं? कौन सा स्ट्रीम है? साइंस ही है। हैं? सॉरी क्या? आईसीएसई। हाँ सर आईसीएसई सर आईसीएसई को भी सिखा है। आईसीएसई में भी है। नहीं सर हम लोग को कभी था ही नहीं है। मैं अभी सर 10th का एग्जाम देख 9th में था, 7th 8th में था, 8th 9th में था, 10th का भी नहीं है। अभी भी नहीं सीखा सर, मेरे को याद है। आईसीएसई वाले पहले बता देते, सीबीएसई वाले बाद में बताते। और सीबीएसई में 10th में सीखा था। हाँ, आईसीएसई में उससे पहले था। छोड़ो सर।
आप याद नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा? सम ऑफ सर नहीं सीखा है इसलिए बता रहे, तो मेरे को याद है बाकी सब। कितने आईसीएससी बच्चे हैं? तो मेरे को भी नहीं नहीं हुआ हाँ मालूम, अभी सर ICSE सिखाया सर। नहीं मालूम। सीखा होगा तो आप तो एक तो अभी जो कुछ नहीं आता है मतलब हमारा नहीं था ये सर ऐसा नहीं है सर सर, नाइन्थ सच में में सिखाया सिखाया नहीं, था मेरे सर। को याद है, मेरे को याद है 8 में क्या क्या सिखाया, इसलिए नहीं याद है, ये नहीं सिखाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप देखो ना बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं तो सीखे। मुझे भी नहीं हम मालूम, लोग के मैंने भी स्कूल नहीं में सीखा है सर। सर 9 तो तक नहीं सिलेबस सीखा है। नहीं सेम रहता है, बाद में सिलेबस स्ट्रिक्ट होता है, वही सर, नहीं ये मुझे भी सिखाते नहीं थे हम मालूम, लोग के अभी स्कूल में। ICSE हूँ सर। हम लोग के ठीक है स्कूल में तो नहीं सीखा सिखाया तो नहीं नहीं था। तो क्या कर सकता हूँ? सिखा तो ना 2 मिनट का ही तो बात। हाँ सर। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है सर। पता है। जो बोल रहे हो कि इसे नहीं सिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि नहीं था? हाँ था ना। हाँ, तो पक्का सिखाया होगा। हाँ सर। तो पक्का सिखाया होगा। नहीं सिखाया था सर। If quadratic equation is there, then sum of roots, product of roots must be there. ये तो 100%। क्या सर? कहाँ सोया था? सर सुनाई नहीं दिया, कनेक्शन प्रॉब्लम। आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है कि नहीं पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? सम ऑफ, हाँ पता है सर, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ। हाँ, पता है, सबको पता है। ठीक है, जिसको पता नहीं लिखो। If alpha beta are the roots of alpha and beta are the roots of quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0, then sum of roots means alpha plus beta equal to minus b by a. Minus b मतलब minus of coefficient of x upon coefficient of x square. और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, that is alpha into beta, which is c by a, that is called constant term. Constant term upon coefficient of x square. और आप लोग का भी ये भी चल रहा है ना, वेविकर मेथड चल रहा है ना दूसरे ये में, उधर भी सौरभ सर ने बताए होंगे सर। वहाँ पर हम लोग बेसिक मैथ्स पे ही लास्ट लेक्चर हम लोग ने नहीं सर, डोमेन्स और फंक्शंस पे नहीं, अभी इनइक्वालिटीज थोड़ा थोड़ा ही चालू हुआ था। इनइक्वालिटी सिखा रहे हैं ना, तो उसमें तो हाँ बहुत सर, अभी वेवी कर्व बोला नहीं है सर, करेक्टली मेंशन नहीं किया। हाँ लेकिन वही कर रहे हैं हम लोग अभी। बट ऐसा आप x minus 2 into x plus 3 greater than 0 ऐसे। हाँ सर, उसको हाँ सर, ये वेवी कर्व बोला सिखाया नहीं है। है, लेकिन ये वेवी कर्व है सर, वो पता है। अच्छा ठीक है, वो टर्म नहीं दिया कि वेविकर मेथड हाँ मतलब। बराबर सर। ठीक है, बट इसमें तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक चीज आता है। हेलो सर। सर बैटरी चला गया। ओके, जिसको पता नहीं ये नोट कर लो, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये सब करेंगे। बट ये सब 9th 10th में हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ ये तो हुआ है। Sum of 3 roots भी। यस यस, The sum of 3 roots। सम ऑफ 3 रूट्स। भाई सर अल्फा प्लस 3 रूट कैसे आता है? पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में तो 3 रूट्स नहीं होते हैं। हाँ सर पॉलिनोमियल। हाँ पॉलिनोमियल, वो तो n रूट्स के लिए भी बन सकते हैं। ओके ठीक है, चलो अब फाइंड आउट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस ऑफ 5/2 सर, 5/2 प्लस tan बीटा
अपॉन 1 माइनस tan अल्फा सर हाफ tan बीटा। अच्छा, इसमें आपको क्या मिल चुका माइनस है? tan अल्फा tan बीटा क्या मिल चुका है? सर 5/2 5/2 सर 5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिल चुका है? tan अल्फा into tan बीटा 5 सर -5 -5। तो उसको डाल दो, which is 5/2 upon 1 minus of -5, मतलब 5/12। ठीक है। अब अल्फा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा मुझे पॉजिटिव मिला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 5/2 भी मेरे पास है, तो अल्फा प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा प्लस बीटा मोर देन 5/2, 5/2 से बड़ा है। सर सुना ही नहीं दे सर, नहीं सुनाई दे रहा है? सर सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सर सुनाई दे रहा है। सर उसका कुछ सर आवाज क्रैक हो रहा है सर। मेरा मतलब सबके लिए हो रहा है कि नहीं सर? सर क्लियर है एकदम बढ़िया क्लियर है सर, आ रही है। उसका नेट का सर उनका प्रॉब्लम होगा। अल्फा प्लस बीटा मोर देन 5/2, पहले कंडीशन में था कि अल्फा प्लस बीटा मोर देन 5/2। अब आ गया कि tan अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट या थर्ड, आइदर इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कैसे होगा? थर्ड सर। हाँ सॉरी सर फर्स्ट में वो नहीं पाएगा क्योंकि आपका एंगल 5/2 से बड़ा। ओके हाँ मतलब फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट नहीं क्वाड्रेंट। पाएगा, तो इट्स लाइज इन थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। So definite your alpha plus beta belongs to third quadrant. Okay? तो जब tan alpha plus beta मतलब लेटेस्ट टेक tan theta, alpha plus beta को मैं theta लेता हूँ। tan theta जब 5/12 मिला, sin theta क्या होगा? 13/12 नहीं हाँ 5/13 5/13 5/13 5/13 सर -5/13 हाँ सॉरी -5/13। तो इतना करने का क्या मतलब है? आपको वही करना है, 5/13 करना है, तो फिर ये सब क्यों करेंगे? क्यों बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है? मैं तो सब कुछ वही फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके कर दूंगा। मैं जब बोल रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट, बार बार बोल रहा हूँ आ गया, फिर बोल रहे हो कि साइन थीटा आपको 5/13। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वही आर कॉलिंग 5/13। ऐसा करोगे तो फिर नहीं होगा चीज, आप हमेशा गलत आंसर मिलता जाएगा। tan cos थीटा क्या होगा? -12/13 -12/13 -12/13 करोगे तो फिर वही आ जाता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ जाता है। हाँ सर। तो ये चीज इसीलिए मैंने ऊपर से भी लिख दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके बाद फिर नीचे लिख रहा हूँ कि क्या क्या आएगा। ओके सर बराबर। अब जो हाँ सर। अब जो क्वेश्चन दिया गया उसको देखो, everything you can find out now. First, cot of alpha plus beta. Tan alpha plus beta 5/12. Cot of alpha plus beta 12/5 That is right. First one right. Second, sin of alpha plus beta equal to -5/13. वो भी right हो गया. D option plus 12/13 वो गलत हुआ. Now come to C option. ऑप्शन सी दिया गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मतलब इसका स्क्वायर 25/169 प्लस sin अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 × 12/169 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर 144/169 है ना? हाँ सर। तो 25/60 85/144 229/160 9/169 9/169
तो वो भी राइट है। हाँ सर। सब राइट है। नहीं सब राइट नहीं, डी डी रॉन्ग हुआ ना। सर ए डी, अच्छा ये सी था, सॉरी सर। एबीसी राइट, डी रॉन्ग। समझा ये? हाँ सर। हाँ सर। तो थोड़ा माइंडफुली करो, मतलब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पाई बाय 2 से ज्यादा हो गया, फिर भी कुछ बोलने की फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बोलने के बाद भी साइन तो उसका पॉजिटिव बोलोगे, कैसे होगा? फिर सब गलत आंसर आएगा। हालांकि सी आंसर गलत नहीं होगा, बट आपका ये बाकी गलत होगा, क्योंकि सी में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेट में था, स्क्वायर फॉर्मेट एंड प्रोडक्ट में था, तो प्लस लेने के बाद भी माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ माइनस, इफ बाई चांस इसको भी प्लस दोनों मान लिए तो सी आंसर आपको आएगा, बट बाकी गलत होगा। डन? हो गया आपका असाइनमेंट कि और कुछ बचा? नहीं सर। सर आज कुछ नया चालू करने वाला है? हाँ, लास्ट टाइम क्या किए थे, कहाँ तक थे? सर मल्टीपल सब मल्टीपल्स किया था। हाँ कहाँ तक हुआ था? सर आपने 2 थीटा तक बताया। 2 थीटा किए थे, 22.5 का किए थे ना? हाँ सर। साइन कॉस टैन कॉट चारों का किए थे कि ओनली टैन कॉट का किए थे? चारों का हो गया सर। एक मिनट खोलो तो जरा। साइन कॉस का ओके। तो लास्ट टाइम हम 2 थीटा सब किए थे, जस्ट एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। साइन 2 थीटा का हम दो फॉर्मूला में मिला था, वन वाज 2 sin थीटा cos थीटा, सेकंड वन वाज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का कितने फॉर्मूले हम बनाए थे? 3 फॉर्मूला सर। चार। हाँ सॉरी सर, 4 स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से एक सब पार्ट निकाले थे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। यहाँ से एक सब पार्ट निकाले थे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। इधर से हम tan स्क्वायर थीटा हम निकाले थे, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2। ठीक है, इसके बाद tan 2 थीटा के दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 2 थीटा भी किए थे, दैट cos इज स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 cot थीटा। स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot, ये किए थे, राइट? देन एक tan थीटा का भी फॉर्मूला किए थे, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 theta. Also you can use sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. cos 2 theta. Like cot का भी इसका रेसिप्रोकल किए थे, ठीक है? इसके बाद किए थे tan of 22.5 degree. It is root 2 minus 1, which is cot 67.5. और एक किए थे कि cot 22.5. It was root 2 plus 1, that is tan 67.5 degree. यहाँ तक हुआ था? हाँ सर। क्या और कुछ हुआ था? नहीं सर, इतना ही किया था, इतना ही किया था। बस।
अब बताओ tan थीटा प्लस cot थीटा sin cos में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? जस्ट फाइंड आउट tan थीटा प्लस cot थीटा is what if you convert in sin theta and cos theta format. sec थीटा cosec थीटा क्या क्या sec थीटा cosec थीटा sec theta सामने होता तो दो थप्पड़ खाता. sin साइन ऑफ सर साइन साइन टू थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा साइन टू 1 upon sin theta cos theta. उसको फिर आगे क्या लिखेंगे? आप फॉर्मूला ढूंढो. sin 2 थीटा अपॉन 2 सर वैसे Sir, तो आंसर 2 आ रहा है सर 2 sec theta dot sec theta. अरे सर आंसर 2 है सर 2 tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 सर. tan theta plus cot theta equal to हाँ सर. ये आइडेंटिटीज बन गया. नहीं सर आ रहा है सर. मतलब Sir, tan sir, 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री 2 तुझे मिलेगा. अरे नहीं सॉरी सर. sin 2 थीटा अपॉन sir 2 by sin 2 theta 2 by sin 2 थीटा. किसने sec cosec कुछ बोल रहा था? बताओ कौन बोल रहा था? sir मैं. क्यों सर मैं बोल रहा था Cosec dot sec theta. हे भगवान, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? इफ यू चेंज टू sin cos उसी फॉर्मेट में बताओ. फिर आप sec cosec पर क्यों आ जाते हो? इफ यू चेंज sin and tan and cot in terms of sin and cos आपको क्या मिलता है? 1 upon sin theta cos theta. 1 upon sin theta cos theta. वो जो sin theta cos theta बोल रहे हो वो किसका कोई फॉर्मूला का कोई पार्ट है ना? Yes sir. कौन सा फॉर्मूला का पार्ट है? sin theta into cos theta कौन सा फॉर्मूले में आता है? sin थीटा के फॉर्मूला में sin sin 2 theta. sin 2 थीटा में आता है. sin 2 थीटा इधर 2 sin थीटा cos थीटा है ना. तो इसलिए आपको 2 मल्टीप्लाइड डिवाइड करना पड़ेगा. आदित्य क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड एरर. आपको क्या एग्जैक्टली क्या मतलब आदित्य क्या हो रहा है एग्जैक्टली? अनएक्सपेक्टेड एरर, ग्लिचिंग. तो आपका मतलब एक बार ये कर दो, लीव करके फिर ये करो. बोलो फाइनल क्या मिला? sir 2 by by sin 2 sin 2 theta theta 2 upon sin 2 theta sin 2 थीटा. ये किसको नहीं मिला तो बताओ. सर नहीं मिला सर. सर मेरे को सर 2 times sin 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा मतलब 2 आ रहा है सर आंसर. पता नहीं कैसे सर. अरे सर वैसे क्या आ रहा है अभी? बताओ आप बताओ क्या किए. सर पहले मैंने उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो सर वो आया sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा सर. sin थीटा इंटू cos थीटा कहाँ से आया? सर वो sin अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन होता है ना तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई किए sin अरे square sin theta square theta plus cos square theta होगा. कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की? अरे cot की जगह cos by sin आता है. sin by cos. अरे हाँ सॉरी सर थोड़ा मिस्टेक हो गया. आपको मिल रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये मिल रहा है ना? हाँ सर. एलसीएम हो जाएगा sin थीटा into cos थीटा. न्यूमरेटर में होगा ओके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. हाँ तो ये आपका 1 हो गया. 1 upon sin थीटा into cos थीटा. Actually this is the answer, but मैं कुछ फॉर्मूले के फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ.
तो मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ, डिवाइड 2 कर रहा हूँ, ओके सर, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 अपॉन, थैंक यू सर। और यू कैन कॉल 2 cosec 2 थीटा आल्सो। हाँ सर, उधर थोड़ा मैंने wrong कर दिया। cot थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, लाइक दैट, सिंगल फॉर्मेट में बताओ, cot थीटा माइनस tan थीटा, इसको भी cot थीटा प्लस tan थीटा कर दो, ताकि आपको याद रखना इजी रहेगा। मेक इट cot थीटा प्लस tan थीटा एंड cot थीटा माइनस tan। 2 cos a minus b upon sin theta। सिंगल फॉर्मेट में बताओ। cos 2a divided by sin 2a। Still it is not single। Sir, 2 cos 2 theta by sin 2 theta। cos 2 थीटा by sin 2 थीटा क्या होता है? 2 cot 2 theta। 2 cot 2 theta। This is 2 cot, बराबर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने उल्टा किया था, तो cot थीटा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम हो गया sin थीटा cos थीटा, न्यूमरेटर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें फॉर्मूला लाने के 1 लिए minus 2 sin square theta। डिवाइड 2 कर रहा हूँ, which is 2 cos square theta minus sin square theta। 1 cos minus 2 2 theta। sin cos 2 theta upon 2 sin theta cos theta sin 2 theta, तो cos 2 theta upon sin 2 theta। बराबर नहीं, तो ये दो फॉर्मूला यू नीड टू रिमेम्बर। अब मुझे बताओ tan theta plus 2 tan 2 theta plus 2 tan 4 theta, sorry 4 tan 4 theta plus 8 tan 8 theta plus 16 cot 16 theta is equal to what? Tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 tan 8 theta, और लास्ट वन मैंने cot 16 cot 16 theta। ये कैसे फॉर्मेट में, ये सीरीज जैसे तो सीरीज होते हैं, आपका एंगल डबल हो रहा है, कोएफिशिएंट भी डबल हो रहा है। ये थीटा 2 थीटा हो गया इनटू 2 हो गया, 4 थीटा 4 हुआ, 8 थीटा 8 हुआ, बट लास्ट वन cot में हुआ, नॉट tan। फाइंड आउट दिस, आपका आंसर सिंगल टर्म मिलेगा। tan theta। लोग ऐसा
मिला? सर cot थीटा सर नहीं समझ रहा। सर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज कर रहा हूँ सर ट्राई, तो भी सर एक जगह पाके अटक जा रहा हूँ सर। और किसी को कुछ मिला? सर 16 cot 16 थीटा है या 16 tan 16 थीटा है? लास्ट वन 16 cot 16 थीटा, लास्ट वन cot। सर हेलो, हाँ लास्ट वन cot, बाकी सब tan। tan theta लास्ट वन 16 cot 16 theta, cot not tan। सर बोलो। 11 cot 11 थीटा आ रहा है सर। यस यस 11 cot 11 थीटा। 11। हाँ सर, अजीब बात है। 11 कहाँ से आ रहा है? और मुझे भी नहीं पता, कुछ तो किया सर, आ रहा है 11 cot 11 थीटा। और किसी को कुछ आया तो बताओ। आपके सामने है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप उसमें देखो कौन सा फार्मूला आप यूज कर सकते हो। और किसी को कुछ मिला? सर मुझे आ रहा है, एक सेकंड देना। यस वो आ रहा है, एक सेकंड देना।
सर आंसर cot थीटा है। हाँ राइट, cot theta is the right answer। ठीक है, cot theta minus 2 tan theta equal to 2 cot 2 theta। तो tan theta कितना लिख सकते हो? यहाँ से tan theta को क्या लिख सकते हो? cot theta cot minus 2 theta minus 2 tan cot theta minus 2 cot 2 theta। ठीक है, ये tan theta के जगह उसको लिख दो, cot theta minus 2 cot 2 theta plus 2 tan 2 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 tan 8 theta plus 16 cot, बराबर। अब ये दो से -2 कॉमन ले लो, ये दोनों से -2 कॉमन ले लो, तो इनसाइड में माइनस, राइट। cot theta minus tan theta is the 2 cot 2 theta, ये आपका फॉर्मूला। cot theta minus tan theta equal to 2 cot 2 theta, तो cot 2 theta minus tan 2 theta कितना होगा? 4 cot 2 4 theta। cot 4 theta। नहीं, 4 cot 2 theta। कहाँ से क्या ला रहे हो? cot 4 cot 2 2 theta cot 4 minus theta। tan 2 theta क्या होगा? 2 cot 2 cot 4 theta। 2 cot 2 cot 4 cot theta, 4 theta। theta change to 2 theta, तो 2 theta change to 4 theta, 4 theta। तो ये होगा 2 cot 4 theta। तो ये हो गया cot theta, ये आपका मिला 2 cot 4 theta into 2, कितना हो गया? 4 cot 4 theta 4 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 tan 8 theta plus 16 cot। फिर क्या करो, ये दोनों से -4 कॉमन ले लो, क्या मिला? ओके cot 4 theta minus सर 2 cot 2 cot 2 cot 8 theta 2 हाँ, cot 8 2 theta cot 8 minus theta। 4, तो -8 cot 8 theta plus 8 tan 8 theta plus 16 cot 16। once again ये दोनों से -8 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? सर 2 cot theta। सर cot theta बच रहा है लास्ट में। ये हो जाएगा 2 cot 16 theta into -8, तो -16 cot 16 theta plus 16 cot 16 theta, so these two cancelled, answer is the समझा ना? हाँ सर। मैंने 16 cot 16 थीटा को 8 cot हाँ हाँ होगा, वो भी होगा। मैंने लेफ्ट टू राइट किया था, मतलब आप वो 16 को पहले ब्रेक किए उसी हिसाब से। 16 2 cot 16 थीटा के जगह आप डाले cot 8 थीटा minus tan 8 थीटा, ऐसे ना? हाँ सर। हाँ, अब वो साइड से आए, होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन कहीं मतलब कितना भी तक जाएगा, बट लास्ट वन आपका कॉट में होना चाहिए, बाकी सब टैन में होना चाहिए। नेक्स्ट सपोज ये क्वेश्चन को मैं और थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, 8 tan 8 थीटा, देन 16 tan 16 थीटा, देन 32 tan 32 थीटा प्लस 64 tan 64 थीटा, फिर लास्ट को मैं कॉट में रख रहा हूँ 128 कॉट 128 थीटा, फिर भी आपका आंसर वही कॉट थीटा होगा। सर एक और दो ना ऐसे ही, एक और एग्जांपल। अरे बोल दो दिया। तो एक ही फॉर्मेट है होता है ना, तो एक बार क्या तो ओके सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन को आप कितना भी बड़ा लंबा कर लो,
बट Okay. लास्ट वन कॉट होना चाहिए, बाकी सब tan में होना चाहिए। और Okay, sir. आपका एंगल हमेशा डबल 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 होना चाहिए, कोएफिशिएंट भी उसी हिसाब से डबल होना चाहिए। Okay, sir. तो आपका आंसर हमेशा कॉट थीटा रहेगा। ठीक है, आप थीटा के जगह में कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई अननोन एंगल भी डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं थीटा की जगह 17 डिग्री ले रहा हूँ, ये 34 डिग्री ले रहा हूँ, तो ये 68 डिग्री ले रहा हूँ, ऐसे करके आपका आंसर cot 17 आ जाएगा। थीटा की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। और एक टाइप का सीरीज क्वेश्चन, cos थीटा into cos 2 theta into cos 4 theta into cos 8 theta. Prove that it is sin 16 theta upon 16 sin theta. Prove करो। Prove that cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta, मतलब इधर भी एंगल डबल हो रहा है, into cos 8 theta is equal to sin 16 theta upon 16 sin theta. Urda, orang itu. हाँ सर हो गया। मिला? हाँ सर। एक सेकंड सर। सर एक सेकंड।
मिल गया सर। ओके डन। हाँ सर। सर रुको 2 मिनट, मेरा हो रहा है। ओके ठीक है। तो सर हो गया। कितनों को मिला? सर मुझे मिला। तो मुझे नहीं मिला। चैट में डालो कितनों को मिला। वन टू थ्री फोर ओके। तो ये LHS is the cos theta, cos 2 theta, cos 4 theta, cos 8 theta. Again, this is your series question. मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूले लाने के लिए मैं 2 sin theta मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 sin theta। क्यों किया? क्योंकि 2 sin theta cos theta मेरा फॉर्मूले में आएगा। हाँ सर। 2 sin theta cos theta क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस b। साइन हाँ साइन टू थीटा, सॉरी सर। हाँ सर, वो साइन टू थीटा इनटू cos 2 theta इनटू cos 4 theta थीटा cos 8 थीटा सब मिक्स अप कर रहे हो। साइन और 2 sin है cos b वापस फिर से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से मल्टीप्लाइड बाय अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 क्योंकि फिर 2 sin 2 theta cos sin 4 थीटा फिर से 2 और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 थीटा cos 4 theta cos 8 theta अपॉन इधर आया 4 sin थीटा। जब ये 4 थीटा हो रहा है ना, इधर 4 आ रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर डिवाइड तो ये फिर हो जाएगा sin 8 थीटा 8 थीटा इनटू cos 8 sin थीटा। देखो ये जब 8 थीटा हुआ, इधर 8 रहा, फिर 2 डिवाइड sin डिवाइड मल्टीप्लाई 2 तो sin 16 थीटा अपॉन 16 sin थीटा। सर इसको उल्टा भी जा सकते हैं सर। हाँ सर, मैंने RHS से जोड़ा। चलेगा। सर इसको उल्टा भी जा सकते हैं सर। sin 16 थीटा अपॉन 16 sin थीटा से एक्सपांड करने का इधर तक। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसे फॉर्मेट में चाहो तो एक नोट बना दो, ये लिख दो, पहले लिखो सर आप फिर से समझा सकते हो? क्या हुआ सर सेकंड स्टेप नहीं समझा। सब तो लिखा हुआ है, देखो कहाँ पे नहीं समझा।
फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? सर 2 sin थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हाँ, तो क्यों किया था? क्यों किया था? टू साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था? कुछ तो लॉजिक होगा ना कि ऐसे खाली पीली कर दिया। उसके लिए भी मैंने सर्कल करके रखा है ताकि सर वो sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाए। हाँ, 2 sin थीटा cos थीटा उसको मैंने सर्कल करके रखा है। ठीक है। ताकि आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला मिले। तो वो बन गया sin 2 थीटा, फिर आज इट इज जो था नीचे हो गया 2 sin थीटा। इसको ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, बाकी आज इट इज अपन हो गया 2 sin थीटा। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास sin 2 थीटा cos 2 थीटा है, तो एक 2 मल्टीप्लाई किया, सो दैट 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, मतलब sin 2 थीटा का आइगन फार्मूला आएगा। हाँ सर, ठीक है ठीक है। मतलब ये हो जाएगा, फिर sin 4 थीटा हो गया, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा बिकम sin 4 थीटा। फिर इसके साथ कंबाइन किया cos 4 थीटा, और एक 2 रिक्वायर्ड हुआ, तो 2 एक मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। फर्स्ट केस में 2 sin थीटा cos मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, बाकी हर केसेस में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके सर, ओके। ठीक है? यस सर। ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, एंगल हमेशा डबल 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 हो रहा है। तो चाहो तो आप इसको नोट बना दो, नोट फॉर्मूला बना दो, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा and so on up to cos 2 to the power n minus 1 थीटा। देखो, whatever your last angle, ये लास्ट एंगल 8 थीटा था, आंसर में क्या आ गया, 16 थीटा आ गया। तो ये सब एंगल डबल हो रहा था, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, तो इसलिए मैंने थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा अप टू 2 रेज़ टू n minus 1 थीटा रखा। आंसर क्या होगा? सर sin 2 raised to n theta 2 raised to n plus 1। क्यों? divided by 2 raised to 9। हाँ सॉरी, n लिखा है ना सर, 2 रेज़ टू n minus 1 था, इसका डबल होगा, तो 2 रेज़ टू n हो जाएगा। 2 n हो जाएगा, सॉरी माय फॉल्ट। 2 raised to n sin 2 raised to n sin theta। 2 raised to n sin theta। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। बट कभी कभी आपको ये ट्रिकली पूछ सकता है, कभी फॉर एग्जांपल कैसे पूछ सकते हैं, लाइक कभी कभी ट्रिकली ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है। जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा cos 2 थीटा से, तो आपका आंसर क्या होगा? सर n जो n n-1 ही रहेगा सर। कहाँ पे n minus 1 होगा? नीचे से sin 2 raised to n minus। sin 2 सर नीचे 2n, नहीं सर 2n minus 1 सर ये नीचे एंगल का डबल होगा ही होगा, बट इधर 2 नीचे। रेज़ टू n minus 1 होगा। सर डिनोमिनेटर वही तो कह रहा हूँ। यस, डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू n minus 1 होगा। ओके, ठीक है, और ये याद रखो, ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो n ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, क्योंकि यहां से कहां से स्टार्ट हुआ, देखो थीटा मतलब यू कैन राइट 2 रेज़ टू 0 इनटू थीटा। cos थीटा मतलब आप क्या लिख सकते हो, cos 0 थीटा, देन ये रहा 2 रेज़ टू 1 थीटा, देन 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3 अप टू 2 रेज़ टू n minus 1। तो 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 अप टू n minus 1 नंबर ऑफ टर्म्स। 0 से 10 नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? सर 0 से 10 11 टर्म्स। तो 0 टू n minus 1 कितने टर्म्स? n टर्म्स। तो ये जो n दिया गया नंबर ऑफ टर्म्स,
तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये n की जगह क्या हो जाएगा, n-1 होगा। सपोज इधर से स्टार्ट करूंगा, आपका ये क्या हो जाएगा, n-2 होगा, n-2 होगा। आपको 2 से लेके n-1 कितने टर्म्स, आप बताओ। 33 से लेके 99, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 67 terms, not 66 terms. Upper limit minus lower limit plus 1. Number of terms always upper limit minus lower limit plus 1. तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। If you start from 2, end with n-1, number of terms कितना होगा, n-1 minus 2 plus 1. तो ये n-2 terms. तो यहाँ पे n की जगह n-2 होगा, ठीक है। बट ये इसमें चेंज नहीं होगा, ये हमेशा इसका डबल होगा ही होगा, लास्ट एंगल का ये डबल होगा ही होगा। 8 की जगह 16 आएगा ही आएगा। इफ यू टेक 128, ये 256 होगा ही होगा। यस सर, ठीक है। यस सर। हाँ, ये चीज को थोड़ा रखना है क्योंकि ट्रिकली पूछ सकता है चीज। यस सर, ऐसा ट्रिक पूछते हमेशा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करोगे फिर नहीं होगा। Always go through concept rather than formula. अच्छा, हम tan 22.5 निकाले थे, बट sin 22.5 नहीं निकाले थे। अब फाइंड आउट sin 22.5 डिग्री। निकालोगे कि प्रूफ करने के लिए दूंगा, आप जो बोलोगे। नहीं सर, निकालते सर हम लोग निकालते हम। sin 22.5 degree. Find out. Two times sin theta into cos theta. सर हाफ कैसे होएगा? हाँ सर, हाफ एंगल लगा सकते हैं ना, cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos पाई बाय 8। सर मैंने भी हाफ एंगल ही लगाया था सर, पर मैंने वो cos वाला ये लिया फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। पर सर उससे होल रूट में आ रहा है सर, मतलब होल रूट 2 माइनस रूट 2। होल रूट 2 माइनस रूट 2 थोड़ा सा मिस्टेक है, स्मॉल मिस्टेक इज देयर। सर होल रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 अंदर है, रूट के अंदर की बाहर है? सर न्यूमरेटर में होल रूट 2 माइनस रूट 2 और नीचे डिनोमिनेटर में ओनली 2। या इट इज 1/2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2। sin 22.5 is the 1/2 under root 2 minus root
हाँ हाँ सर, मेरा मेरा भी आ गया सर। वो 2 sin square थीटा नहीं लिया था मैंने। इसको नहीं मिला तो बताओ। नहीं आया सर। सर आ गया। आप हमेशा रिलेट करोगे 22.5 में कौन सा नॉन एंगल के साथ रिलेट करा सकता हूँ, जैसे लास्ट टाइम हम किए थे। किसके साथ रिलेट करेंगे? 45 डिग्री का हाफ। 45. If you consider 22.5 degree as theta, then आपका 2 theta होता है 45 degree, which is non angle. Okay, 22.5 we can write pi by 8. तो आपका 2 theta होगा pi by 4. तो मेरे पास फॉर्मूला था sin square theta का फॉर्मूला in terms of cos 2 theta. क्या था? sin square theta फॉर्मूला in terms of cos 2 theta. 1 minus cos 1 minus cos 2 theta by 2. आप cos 2 theta से भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैंने इसका सब फॉर्मूला दिया था, sin square theta is the 1 minus cos 2 theta by 2, इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर सकते हो। तो sin square pi by 8 became 1 minus cos pi by 4 upon 2, which is 1 minus cos pi by 4, 1 by root 2 by 2. So you will get root 2 minus 1 upon 2. ठीक है, इसको थोड़ा रैशनलाइज करते हैं, मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, सो दैट यू विल गेट रूट। हाँ सर, मिल गया आंसर। 2 minus root 2 upon 4. This is the sin square pi by 8. तो sin pi by 8 क्या होगा? If sin square pi by 8 is the 2 minus root 2 upon 4, then sin pi by 8 क्या होगा? स्क्वायर रूट। Square root sir. होल स्क्वायर रूट हो सर जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। होल माइनस रूट रूट 2/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। प्लस माइनस कौन बोलेगा? ये सब मिस्टेक मत करो, आगे फिर प्रॉब्लम होगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो आपके लिए आंसर बन गया, बट दूसरे क्वाड्रेंट में होता फिर नहीं बनेगा ना। सर 2 आएगा। प्लस माइनस अंडर रूट 2 minus root 2 by 2. This is sin pi by 8. But pi by 8 lies in which quadrant? First quadrant. Belongs to first quadrant. So इसलिए you have to consider plus, not minus. तो आपका plus. सर हाँ, सर इसको हम tan थीटा प्लस cot थीटा ऐसे नहीं कर सकते। tan theta plus cot theta. Tan theta plus cot theta equal to कितना? 1 by sin 2 theta. Sorry, 2 by sin 2 theta. अच्छा, ऑलरेडी tan 45 पे आप, बट sin थीटा कैसे मिलेगा आपको? वही सर, इसलिए बट आपका फायदा क्या हो रहा है? आप वो तो देखो ना, आप बता रहे हो कि tan थीटा प्लस cot थीटा में यूज करूंगा, यू विल गेट 2 by sin 2 थीटा। थीटा के जगह क्या लेना चाहोगे? हाँ, अब बता आपका फायदा क्या हो रहा है? आप क्या यूज, कहाँ पे क्या यूज करोगे बताओ? ओके सर। थीटा के जगह क्या लोगे? आप थीटा को बताओगे मैं 22.5 रखूंगा। हाँ सर 45, आपको तो sin 45 नहीं पूछ रहा है ना? हाँ सर, वो भी देखना पड़ता है। तो ये किसका, cos का कौन सा वैल्यू होगा? 67.5। 67.5। ओके, तो cos 22.5 बताओ कितना होगा?
sin 67.5. ये वैल्यू तो बताओ, फिर sin 67.5 बाद में बोलेंगे। cos 20 जैसे sin 22.5 का वैल्यू मिला 1/2 √2 - √2, लाइक दैट cos 22.5 का कितना वैल्यूज होगा? सब तो आपके सामने ही है। So the 2 plus root. Yes. half or √2 plus √2. क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 plus cos 2θ/2। तो ये cos स्क्वायर π/8 हो जाएगा 1 plus cos π/4/2। तो ये प्लस में होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, आंसर ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 √2 plus √2। ये आपका sin 67। देखो tan cot में भी ऐसे ही था, tan 22.5 क्या था? √2 - 1 what 22.5 √2 plus 1, ये माइनस ये प्लस, इसमें भी ऐसे माइनस में क्या है प्लस में। समझ में आया? हाँ सर समझ गया सर। तो ये फॉर्मूला बनाओ, ये तो ऑलरेडी लास्ट टाइम किए थे, ये फॉर्मूला। लास्ट टाइम बताया था कि tan a plus tan b sin cos में क्या होता है? sin cos कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? sin a plus b upon cos a cos b। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। बताया था ना सर। It is sin a plus b upon cos a cos b। आई थिंक बताया था, नहीं बताया तो भी लिख दो। इसको sin cos करेंगे तो इतना मिलेगा, tan a minus tan b। और बता क्या होगा? sin a minus b a minus b cos a cos b। इसको डिवाइड करेंगे तो सपोज tan a plus tan b upon tan a minus tan b, क्या लिख सकते हो? sin a sin of a plus b upon sin of a minus b upon sin of a minus b, like that। और एक भी बताया होगा cot a cot b minus 1 cos a plus b upon sin a sin b। इसका मतलब बताया था cos a plus b upon sin a sin b sin b sin b। cot a cot b plus 1 cos a minus b upon sin a sin b करेंगे तो cos a plus b upon cos a minus b। yes, तो cot a cot b minus 1 upon cot a cot b plus 1 became cos of a plus b upon cos। ठीक है, अभी भी कोई एडमिट हो रहा है, क्या करें? ठीक है, टाइम हो गया। हाँ सर। यहाँ पे एंड करते हैं। असाइनमेंट सेकंड से खाली लिख लेना। हाँ लिख लो। हेलो हाँ पीयूष क्या बोल रहे हो? बोलो। हेलो हाँ बोलो। हेलो लगता है उसका नेट इशू आ रहा है। हाँ पीयूष बोलो। हेलो 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 हाय हाय हेलो हेलो सर आज का असाइनमेंट भेजने। हाँ आवाज नहीं आ रहा था इसलिए असाइनमेंट वही आपको इधर
साइट पर जाके देखना पड़ेगा। सर आज का असाइनमेंट भेजने वाले हो? हाँ, बट साइट पे मिलेगा आपको। ओके सर। ठीक है, असाइनमेंट भेज यस दो। ठीक है, असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट करके आना। हाँ सर। हाँ सर, फिक्स सर। चलो बाय। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day.